अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। दौलत बाग के निकट अमर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में बने शेयर मार्केट के एक ऑफिस में शनिवार शाम को अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग से पूरे ऑफिस में धुआं भर गया, जिससे वहां काम करने वाले कर्मचारियों का सांस लेना भी दूभर हो गया। ऐसे में तेजी से धुआं निकलता देख लोगों में हड़कंप मच गया और वहां बने सभी ऑफिस और दुकानों के लोग बाहर चिल्लाते हुए भाग कर आ गए। सूचना पर अमर प्लाजा के संचालक अन्य युवक के साथ उक्त ऑफिस में पहुंचे और अग्निशमन यंत्र के सिलेंडर की मदद से कांच को तोड़कर धुएं को बाहर निकाला। इस बीच फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। हादसे के समय मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आने से यातायात भी कुछ देर के लिए अवरुद्ध हुआ था, लेकिन मौके पर आई पुलिस ने यातायात को व्यवस्थित कर दिया था। अग्निशमन वाले आए, वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर घुस सके, इतना धुआं था। मैं और मेरा लड़का जो यहाँ पे मेरा लाइट का सारा काम देखता है, हीरा सिंह, हम दोनों मिलके उस ऑफिस में घुसे और जो मेरे पास जो सिलेंडर रखे हुए थे उन सब ने उस आग को बुझाया। बाद में उस आग आगे ना बढ़ के उसके लिए फिर हमने इसका अग्निशमन कि अमर प्लाजा में ऑफिस के अंदर आग लग रही है 2nd फ्लोर पर। तो हम आके मौके पर आकर आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद जो इसका निरीक्षण किया गया, इसमें ना कोई फायर सिस्टम, केवल CO2 के अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम या फायर की ऐसे कुछ वो नहीं है जिससे आग पर काबू पाया जाए। अगर फायर कॉल हो जाए इमरजेंसी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस लाइन राजकीय डिस्पेंसरी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में अजमेर जिले में बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रतौंधी सहित अन्य आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए विटामिन ए खुराक बच्चों को पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर डॉक्टर के सोनी द्वारा राजकीय पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। डॉक्टर सोनी ने बताया कि विटामिन ए बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व रतौंधी जैसे रोगों की रोकथाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, साथ ही उन्हें अंधेरे में कम दिखता है, वह रतौंधी जैसे घातक रोग भी हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से शिशु का विकास सही तरीके से नहीं होता, बच्चों के बाल व त्वचा कमजोर हो जाते हैं, साथ ही शरीर में होने वाली कई हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि विटामिन ए की खुराक सही समय पर पिलाए जाने पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि 30 अप्रैल 2022 से सभी आंगनवाड़ी केंद्र व चिकित्सा संस्थानों पर विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। यह खुराक 6 महीने के अंतराल पर पिलाई जाती है। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर SS जोधा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने बताया कि विटामिन ए शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, दांत, मसूड़े और हड्डी। बताया विटामिन ए की कमी से आंखों में आंसू की कमी होने से आंखें सूख जाती है, वह इनमें घाव भी हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से अंधेरे में बच्चों को कम दिखता है, वह रतौंधी होती है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SS जोधा व पुलिस लाइन राजकीय डिस्पेंसरी की चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ज्योत्सना रंगा ने भी बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 30 अप्रैल से 30 मई तक एक विशेष अभियान विटामिन ए का चल रहा है, जिसके अंदर 9 महीने से जो हमारे 5 साल तक के बच्चे हैं इनको विटामिन ए की खुराक एज पर रूल्स मतलब एज पर डोज पिलाई जा रही है। मकसद ये है कि बच्चों के अंदर विटामिन ए की कमी ना हो, क्योंकि विटामिन ए की कई कमी से इश्यूज होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक सावधानी है, जिस बच्चे ने आज ले ली उसको 6 महीने के गैप से पहले दोबारा दूसरी डोज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने पहले ही आशाओं को और ANMs को पाबंद कर दिया है कि वो एक लिस्ट बना करके और इसको जो हमारा जो अंतराल है उसके निश्चित अंतराल के साथ ही विटामिन ए की बोतल दिया जाए। 9 महीने पे जब हम मीजल्स का टीका लगाते हैं, उसके साथ ही हम विटामिन ए की डोज भी शुरू करते हैं और ये उसके 5 साल की उम्र तक हर 6 महीने में पिलाना चाहिए। उससे बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो रतौंधी जैसी गंभीर बीमारियां हैं उनसे हम बचा सकते हैं अपने बच्चों को। तो आज से ये एक सघन अभियान शुरू किया गया है 1 महीने के लिए, और इसका एक छोटा सा उद्घाटन का कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया माननीय CMHO सर और एडिशनल CMHO सर की उपस्थिति में, और उन्हीं के हाथों से पहली डोज पिलाएंगे। देखिए, आँखों की समस्या बच्चों के लिए बहुत बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत ही वो है, और अब जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बच्चों का, स्क्रीन पे बच्चों का टाइम बढ़ रहा है, तो आँखों पे वैसे भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो बचपन से जो हमें जैसे सिखाया जाता है कि जो विटामिन ए रिच खाना है, जैसे गाजर है,
पालक है, ये सब चीज़ें जिनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, ये जब हम खाने को बच्चों को कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई कमी अगर रह जाती है तो हम उसे इससे पूरी कर सकते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।